कि हमने कल क्या क्या टर्मिनोलॉजी के साथ, कौन से ऐसे नया वर्ड्स के साथ हम शामिल हुए। सर, scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle, and yes, sir, this much only. दिस मच ओके। तो एक तो होता है स्केलिन, यानी कि जिसका सारे साइड अलग अलग डायमेंशन के हैं, ठीक है। दूसरा Yes, sir. दूसरा आइसोसेल्स। The two sides same and one is different. वन इज डिफरेंट, ये इसके साथ सेम है। कोई भी दो एक सेम मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। और दूसरा है इक्वी लैटरल, ओके, इक्विलैटरल, यानी कि इसके तीनों सेम है, ठीक है। हाँ, तो एक चीज आप समझ लो, जब तीनों सेम है तो आपके तीनों एंगल भी सेम होंगे। इट विल बी Yes, 60 60 degree. डिग्री। और जब आइसोसेल्स होंगे तो यहाँ के दो आपके सेम होंगे, ठीक है। बट इसका Yes, हाँ, बट इट इज डिड नॉट डिटरमाइन कि कितने उसका एंगल का साइज क्या होगा, इट इज पता नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट हो सकता है, इसमें जैसे फिक्स है 60 डिग्री ही होना है, बट इसमें फिक्स नहीं है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। जैसे आइसोसेल्स ट्राइंगल एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपका ये थोड़ा सा बड़ा है, बट एक आइसोसेल्स ट्राइंगल छोटा भी हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है। यहाँ आपके यहाँ सेम है और एंगल बट देख रहे होगे आप, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। ये हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री हो और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अलग हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अप टू 89 डिग्री कुछ भी एंगल हो सकता है। बट यहाँ पे चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना भी बड़ा या छोटा हो, आपने बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, और भी छोटा बना दिया, और भी बड़ा बना दिया, सर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, बट ये जो एंगल्स है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का सारे एंगल सेम है, ठीक है। ये सारा 60 डिग्री होना ही होना है, चाहे एंगल ये कितना भी बड़ा और छोटा हो, ठीक है। बट यहां पे ऐसा नहीं है। सपोज कोई 10 डिग्री का आइसोसेल्स ट्राइंगल है, 10 डिग्री, यहां ये आपका मान लीजिए 10 डिग्री है, ऐसे टाइप हो सकता है। ये 10 या 20 डिग्री मान लो, ये 20 डिग्री हो सकता है, ये 30 डिग्री का भी हो सकता है, ये 40 डिग्री का भी हो सकता है, ये 80 डिग्री का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सेम होना है, ये सब सेम होना है, ये दोनों, ठीक है। दैट मीन्स सिर्फ यहां एक पॉइंट फिक्स है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री है। और आइसोसेल्स का क्या है कि जो बेस के साथ दो एंगल है वो इक्वल है, इतना है कि दोनों इक्वल होगा, बट कितना होगा इट इज नॉट फिक्स, ओके। समझ में आया? ये दोनों एंगल इक्वल होगा अगर ये दोनों लाइन सेम है तो, बट कितना होगा इट इज नॉट डिटरमाइंड, ओके। चलो, और क्या चीज हमने पढ़ा? और एक पढ़ा हमने मेडियन। क्या पढ़ा? मेडियन हमने पढ़ा था, ध्यान है? yes, sir. हाँ, मेडियन कौन सा होता है? कोई भी ट्राइंगल Sir, का yes, sir. Any two vertex that have a middle point. vertex to midpoint of the opposite side, okay. Vertex, any vertex to midpoint of the opposite side. midpoint, it is the midpoint, यानी कि ये जितना है ये भी उतना ही है, सेम हुए। यहां से भी आप खींच सकते हो, यहां भी ये जितना है ये भी उतना ही है, सेम हुए। यहां खींच सकते हो,
या यहाँ भी ये जितना है ये उतना ही है, राइट। तो यहाँ पे हाँ 3 आपका मीडियन बनता है किसी भी ट्राइंगल में, मीडियन हमेशा 3 ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपका कैसे भी हो, हमने ऑपोजिट साइड के जो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का जो क्या है ऑपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट है, तो 3 साइड है तो तीनों का मिड पॉइंट होना है, 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन तो बनना ही बनना है, राइट। ये हो गया मीडियन। अब एक आता है हाइट, ओके, एक आता है हाइट, हाइट या अल्टीट्यूड। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स टू बेस, वर्टेक्स टू क्या बेस, हाँ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू बेस। कोई भी वर्टेक्स ले लो, उसका बेस के साथ उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे हाइट या अल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट आता है और एक थ्योरी जहां पे आपका ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। किसी भी साइड का ये एक एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू क्या है, एक्सटर्नल नहीं एक्सटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर, एक्सटर्नली बोल सकते हो, एक्सटीरियर बोलते हैं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट्स एंगल, सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यानी ये सपोज एंगल 1 ये एंगल 2 दोनों को प्लस करने से जो वैल्यू निकलेगा दैट इज इक्वल टू क्या, द एक्सटीरियर एंगल, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये 2 एंगल, ये एंगल नंबर 3 इसको लग लेते हैं एंगल नंबर 4। एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। दिस 2 एंगल्स आर क्या है, सर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, हाँ सप्लीमेंट्री है। और दूसरा कौन सा नाम है, एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर। हाँ इट इज ए लीनियर पेयर, क्योंकि इसका जो नॉन कॉमन साइड है 180 डिग्री अपार्ट है, इट इज ए लीनियर पेयर, ठीक है, इट इज ए लीनियर पेयर। हाँ तो ये लीनियर पेयर है और सप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखो और एक थ्योरी है, इससे क्या प्रूव होता है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना बनेगा फिर, सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, नीचे क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने क्या बताया कि एंगल 1 और एंगल 2 मिलके एंगल 4 बनता है, ठीक है। ये है ना, एंगल 1 और एंगल 2 मिलके एंगल 4 बनता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो लिख सकते हैं ना। क्योंकि एंगल 4 के जगह पे हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, हमने ये पैरेलल लाइन खींच के किया था, ठीक है। हाँ क्योंकि ये 1 एंगल और ये वाला एंगल, ये एक्स एंगल ले लेते हैं, 1 और एक्स ये इक्वल क्यों है, क्योंकि क्या है,
ये दोनों Sir, adjacent. ये एंगल वन और एंगल एक्स, ये वाला एक्स, ओके, इतना ही एक्स है। Yes, sir. ये दोनों इक्वल क्यों है? Sir, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, sir, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और टू, ये टू, और इसको थोड़ा कलर कोडिंग चेंज कर देते हैं। ये टू है, ठीक है। ये टू और ये वाई, टू एंड वाई, ये सेम क्यों है? sir, because they are two and Y. ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है ना, ये लाइन, ये कुछ ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों सेम होता है ना? Yes, sir. हाँ, तो यही तो है। ये टू और यही तो है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। थोड़ा मिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा दोबारा पढ़ो। है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, दैट्स व्हाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2। यहाँ पे किया था ना हमने, ये पूरा मिलके जितना है और ये दोनों मिलके उतना ही है। तो इसीलिए हम ये जो 4, इसको एक्स वाई को मिला के हमने 4 नाम दिया है, ठीक है। एक्स वाई को मिला के हमने 4 नाम दिया है। तो ये जो 4 है, ये 4 के बदले, ये जो 4 है इसके बदले हम 1 एंड 2 ले सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो ये 1 एंड 2 इसीलिए लिया। तो 1, 2 एंड 3 एंगल मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दैट मीन्स इससे हम प्रूव कर पा रहे हैं, हमको नहीं पता बट हम फिर भी प्रूव कर पा रहे हैं कि ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होता है? 180 degree. इससे हमने प्रूव कर दिया। सपोज तुमको नहीं पता बट हमने जितना पहले से जानकारी लिया है उस बेसिस पे हमने प्रूव कर दिया, ये एक्सटीरियर एंगल खींच के, कि ये ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया कैसे हमने प्रूव करना है। एक तो पैरेलल से हमने दो ये निकाला कि 4 एंगल इज इक्वल टू 1 प्लस 2। फिर दूसरा चीज, ये आपका सप्लीमेंट्री है और लीनियर पेयर है, और ये दोनों अगर इक्वल है दैट्स मीन्स ट्राइंगल का तीनों मिला के आपका बन गया 180 डिग्री, बस। हेंस इट इज प्रूव। ओके, अभी हम कुछ और करेंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ शार्पली प्रैक्टिस करते हैं, आपके बुक्स के ऊपर से ही कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आपका कुछ एंगल्स दिया है, एक एक करके हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल है और x का वैल्यू उसने पूछा है। क्या पूछा है? x का वैल्यू क्या है उसने पूछा है। हर जगह x की वैल्यू आपको बताना है। तो अभी आप बताओ कि फटाफट x का वैल्यू क्या होगा? Sir, 40. बस, दैट्स व्हाई अभी आप यही चीज रिदम को ध्यान रखना, इट इज 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल का जो दोनों साइड्स इक्वल होता है उसके सेम दोनों जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होता है। तो ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री बन गया, ठीक है। अभी ये बताओ यहाँ पे एक x कितना होगा? Sir, ध्यान से पकड़ेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। sir, it is isosceles triangle, but
ध्यान से देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आइसोसेल्स का कौन सा दोनों इक्वल साइड्स हैं और इक्वल साइड्स के उसी हिसाब से रिलेट करो। अभी दो चीज को रिलेट करना है, एक है ट्राइंगल का टोटल एंगल का कितना इक्वल होना चाहिए सारे एंगल मिला के, और दूसरा है आपको एक एक एंगल को मेजरमेंट निकालना है। एक दिया है तो बाकी सब निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अभी प्रैक्टिस सेशन है, दिमाग दौड़ाते रहो। ये कितना होगा, ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये कितना होगा, ये 45 है, तो ये कितना होगा सर आई डोंट नो। ये दोनों साइड्स आइसोसेल्स है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये 45 है, तो ये क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल का उस साइड्स के साथ जो जुड़ा हुआ दो एंगल है, ठीक है, नीचे की तरफ बेस के साथ। ठीक है, कोई भी आइसोसेल्स ट्राइंगल जो बेस के साथ जुड़ता है, ये दोनों उसका आइसोसेल्स का इक्वल है। अब बेस के साथ जो एंगल बनाता है वो, ठीक है, इसको घुमा दो, इसको अभी इसको घुमा दो, इसको घुमा दोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ये वाला बेस इधर आ जाएगा। अब उसने, हाँ, तो ये इक्वल है। अब वो बोल रहा है ये 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री। हमेशा ट्राइंगल सीधा देगा जरूरी नहीं है, आपके दिमाग में इस ट्राइंगल का फोटो को घुमा देना, ठीक है। नहीं तो अगर पेपर पे आया है, जैसे आपको पेपर मिला है, तो पेपर को घुमा देना। क्वेश्चन अगर पेपर पे है तो पेपर को घुमा सकते हो, बुक पे है तो बुक को घुमा दो, ठीक है। हाँ, आपको ऐसे देखने की आदत, आपको ऐसे देखने की आदत पड़ गया है ना, जैसे ऐसे देखने की आदत पड़ गया, तो बुक को घुमा दो, ठीक है। अब तो कंप्यूटर को तो नहीं घुमा सकते, बट बुक को तो घुमा सकते हो, क्वेश्चन पेपर को घुमा सकते हो। हाँ, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब ये 45 हो गया। अब बताओ तो ये कितना होगा x, 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि सारे मिला के बनता है 180 डिग्री, और ये 45 90 हो गया, तो बाकी बचा 90। ओके, इससे 90 माइनस कर दोगे तो बचा 90, दैट इज 90 डिग्री। ओके, हाँ, ऐसे, हाँ, इस तरह से दिमाग लगाना। ओके, अब बताओ ये 50 डिग्री है, तो x कितना होगा। सर 50 डिग्री, देन सर सर एक्चुअल पे 80। ये x कितना होगा, सर 80। ये ट्राइंगल कैसे दिख रहा है, इसका बेस कौन सा है, सर बेस, सर बेस इज 50 सर। तो अब मैं इस लाइन को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये लाइन हो गया ऐसे, तो ये 50 डिग्री ऐसे घूम के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 50 डिग्री वाला एंगल हो गया, ये घुमा दिया मैंने इसको, ठीक है। ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही ऐसे पलट जाएगा, ये ऐसे ही पलट जाएगा, तो ये वाला इक्वल टू ये हो जाएगा। अब पूछा है उसने ये x कितना है, कितना है, ये कौन सा ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, तो आइसोसेल्स का कौन सा दो, ये सपोज ए बी सी, इसमें बेस कौन सा है और इक्वल साइड्स कौन सा है, सर बेस इज द सर बेस इज सर बेस इज बी। बेस वाला लाइन कौन सा है, लाइन हम बी, एक बी, हम एक पॉइंट है, बी इज ए वर्टेक्स, लाइन कौन सा है, बेस लाइन कौन सा है, सर बी सी। हाँ, बी सी, और
और ये ए सी और ए बी, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये Yes, दोनों sir. साइड्स इक्वल है। मैंने क्या बोला था, जो इक्वल साइड्स बेस के साथ जो एंगल बनाएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया? ए बी बी सी के साथ जो एंगल बनाएगा और ए सी बी सी के साथ जो एंगल बनाएगा, बी सी इज कॉमन, ठीक है, Yes, sir. बेस इज कॉमन। एक एंगल ये बना रहा है, एक एंगल ये बना रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स दोनों इक्वल है। Yes, sir. अब ये 50 है तो ये क्या होगा? Sir, 50. हाँ, तो वही तो मैं 2 बार से बता रहा हूं आपको। आप इसको दिमाग फिक्स रखो, आपका दिमाग कहीं और है। ये 50 है तो x कितना होगा? Sir, 50. तो वही तो पूछा है उसने, सिर्फ ट्राइंगल को घुमा के दिया है उसने। क्वेश्चन में ट्राइंगल घुमा हुआ है, घूमने से बेस थोड़ी बदल जाएगा। आपको इसको घुमा के देखना पड़ेगा, आपके दिमाग में इस ट्राइंगल को घुमा के देखना पड़ेगा। वो ऐसे ही देगा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे भी दे देगा, इस तरह से भी ट्राइंगल दे देगा उल्टा करके पूरा। Yes. बट हमारा बेस थोड़ी बदल जाता है ट्राइंगल घुमा देने से। Yes. आइसोसेल्स ट्राइंगल के केस में वो बोल रहा हूं, इसको आप घुमा के देख लेना, मतलब इस ट्राइंगल को उल्टा कर लो ऐसे, और ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये दोनों सेम मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। अब यहां पे ऐसे दे देगा, यहां पे ये दे देगा आपको 50 डिग्री। अब बताओ ये एक्स कितना है, ये समझ लेना, ये आपको ये समझ जाना चाहिए, ठीक है। ये ट्राइंगल घुमा हुआ है, इसको घुमा दोगे तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा बेस, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक्स कितना है बताओ? Sir, ढूंढो। अभी आपको सारा चीज को एक साथ दिमाग में रखना है। पहली बात, ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं? 180. 180। उसमें से एक एंगल दिया है 100। कितना दिया है? 100. 100। तो 100 को पहले हम माइनस कर लेते हैं, कितना बचा? 80. 80। अब मुझे बताओ, इसका ये दोनों एंगल के बीच कुछ रिश्ता है? Sir, linear pair. ये दोनों एंगल, ये और ये Sir, आपको मोबाइल में दिख रहा है ये ट्राइंगल कैसा है? yes, sir. क्या है ये किस तरह का ट्राइंगल है? Isosceles triangle. अभी हमने क्या बताया 1 मिनट पहले? बेस के साथ जो एंगल्स बनता है आइसोसेल्स ट्राइंगल का, वो क्या होता है? Equal. इक्वल होता है। एक 100 है, बाकी कितना बचा था हमारे पास डिग्री? 80. 80। 80 डिग्री में दो इक्वल एंगल्स हैं। 80 डिग्री में और दो एंगल हमें बताना है जिन दोनों को मिला के 80 डिग्री होगा और दोनों इक्वल है, तो एक एंगल का साइज क्या होगा? 40 degree. कितना? 40 degree. 40 डिग्री। बस समझ में आ रहा है Yes, sir. किस तरह से आपको सोचना है? Okay. ओके, नेक्स्ट। यहां पे आपका x यहां पे है, x क्या होगा? Sir, X, sir. Sir, 45 degree, sir. 45 डिग्री, राइट। कैसे हुआ? ये साइन ही बता रहा है कि दिस इज 90 डिग्री, ठीक 90 है। degree. राइट एंगल ट्राइंगल का साइन कैसे होता है? ऐसे राइट एंगल होगा तो इस तरह से होता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइन है, तो ये 90 डिग्री। एक 90 डिग्री है तो बाकी दोनों मिला के 90 डिग्री बनना है। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, Yes. ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे
तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 2x। 2x मतलब दोनों एंगल मिला के बनता है, तो x कितना हो जाएगा 90/2, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, गॉट इट। हाँ Yes, sir. हाँ, अब बताओ यहां पे x इसका दिया है मेजरमेंट कितना है? Sir, uh, 70 degree. 70 डिग्री, वेरी राइट, इट इज 70 डिग्री। कैसे हुआ? हमको पता है सारे मिला के 180 डिग्री बनता है, एक को 40 डिग्री उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो बाकी दो को मिला के 140 डिग्री बनना है। तो बाकी दो को मिला के 140 डिग्री, दोनों इक्वल होना है क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और दोनों एंगल मिला के आपको 140 बनना है, और दोनों एंगल सेम भी है, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 70 डिग्री बन जाता है। दिस इज वेरी राइट। सेम वे, सेम पाथ, सेम ट्रैक। अब आगे बताओ, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बट यहाँ पे ये डिग्री पूछा है, ये x कितना है? Sir, can you just हम्म, show that triangle? ये ट्राइंगल नहीं दिख रहा है आपको? But it's not visible. अच्छा, No, sir, can you just slide down? हाँ ठीक है, करता हूँ। अभी दिख रहा है? Yes, sir. ये वाला ये दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, अब बताओ Um, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? ये x, ये वाला एंगल। sir, sir, 60 degree. 60 डिग्री, ओके, वेरी गुड। कैसे हुआ 60 डिग्री? देखो 60 डिग्री इस sir, तरह से, हाँ ये, Sir, 180. Sir, can I see? हाँ सर 120 डिग्री हुआ तो इस तरफ अगर खींच दे तो पूरा 180 हो जाता है। वेरी गुड। फिर जाके इसका सर 180 हो जाता है, फिर जाके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। हाँ, ये 120 डिग्री है, ये टोटल मिला के 180 डिग्री होता है, ये टोटल आपका 180 डिग्री है। 120 डिग्री दिया है तो बाकी जो बच गया वो 60 डिग्री है। ठीक है, यस सर। हाँ, अभी क्या है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये इक्वल टू ये है, ये 60 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यस। हमें ये मिल गया मतलब ये भी मिल गया। अब ये दोनों मिल गया तो ये दोनों मिल गया, क्या ये मिल गया तो ये भी मिल गया, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल दिया है, बट एक्चुअल में ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि ये दोनों 60 हो गया तो इसको तो 60 होना ही है, मजबूरी है इसकी। ठीक है, सो हाँ, अब बताओ यहाँ पे ये x कितना है? सर यहाँ एक एक्सटर्नल एंगल दिया है, दैट इज 110 डिग्री। यस सर 70 सर कितना होगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री। देखो और एक चीज समझ लो आराम से, सॉरी सर 35 दोबारा सोच लो। यस सर 35। ओके, इसको अच्छे से समझो, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये 110 डिग्री इज इक्वल टू
ये एंगल और ये एंगल, इतना समझ रहे हो? यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो दूर वाला एक्सटर्नल एंगल होता है ये उसका ऑपोजिट साइड का इंटरनल दोनों एंगल के बराबर होता है, तो ये 110 डिग्री इज इक्वल टू ये दोनों एंगल। ठीक है, अब ये जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, यस सर। तो ये दोनों मिला के 110 है और दोनों इक्वल है। दैट मीन्स एक का वैल्यू कितना होगा? 55 डिग्री। समझ में आ गया है? अब इस हाँ, और एक तरीके से भी आप कर सकते हो, तरीका सेम ही है। और क्या एक तरीका है, ये आइसोसेल्स है और ये दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है। अभी हमको क्या करना है, ये वाला डिग्री फाइंड आउट कर लो। ये डिग्री कितना है? 70। ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ये 70 हमने लिख दिया, ये 70। अब थ्योरी आ गया जो पहले हमने किया था, ये वाला किया था ना ऐसे ही, ये 100 डिग्री वाला, तो सेम हो गया कहानी। यहां अगर 70 लिखा रहता तो आप क्या करते, पहले आप 180 माइनस 70 करते, तो कितना हो गया? 110 डिग्री। और 110 क्या है, दोनों को मिला के 110 है, दोनों इक्वल है, तो 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 55 डिग्री। दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है? हाँ, ओके। अभी ये वाला पूछा है, कौन सा? ये वाला x पूछा है, ये वाला x कितना है पूछा है। यहां भी उसने हिंट दिया है, तुरंत हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा आंसर आपका। Is that अभी मैं आपके लिए थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं। ये नीचे वाला दिख रहा है, अभी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यस सर। हाँ, अभी देखो, हिंट है इसी में, देखो हिंट मिल जाएगा आपको। ये रुको, अभी और बड़ा कर देता हूं, ये वाला। हाँ, सर 30 डिग्री, देन वी हैव टू सर 180 डिग्री अगर होना है तो डिग्री होगा। ये 2 सेकंड का क्वेश्चन आंसरिंग है। सर 75। 75। देखो आराम से देखो, ये दोनों लाइन आपस में कट हुआ है। यस सर। तो ये इस एंगल का क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये 30 है तो ये भी कितना? 30। ये 30 है तो ये 30। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों साइड इक्वल है, ये बेस लाइन है, इस आइसोसेल्स ट्राइंगल का ये बेस लाइन है, और ये 30 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। समझ में आया? यस। ओके, इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ता है हर जगह। जितने इंफॉर्मेशन आपके पास जाएगा सारे को आप सेग्रीगेटेड वे में रखोगे दिमाग में, तभी आप तुरंत आंसर दे सकते हो, नहीं तो सही वक्त पे आपको ध्यान नहीं आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है हमेशा। ठीक है, ताकि वो रिफ्रेश होता रहे दिमाग में, नहीं तो दब जाएगा नीचे, नहीं तो दिमाग में नीचे आपका ये दब जाएगा। ओके, तो फिर अभी और एक चीज आज समझते हैं,
और फिर आज का हम खत्म करेंगे, फिर कल बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, कोई भी ट्राइंगल का कैसे भी ट्राइंगल हो, सपोज ए बी और सी, तो हमेशा दो साइड मिला के तीसरे साइड से बड़ा होगा, लेंथ साइड। Yes, sir. ओके, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। Yes. या फिर दूसरा लिख सकते हो, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। कोई भी दो साइड मिला के तीसरे साइड से उसका लेंथ बड़ा होना ही है, ठीक है। Yes, sir. ये इसका रूल है, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। मैं अगर बोलूं Yes. एक 2 मीटर, एक 3 मीटर, और क्या तीसरा वाला जो है 6 मीटर है, इज इट पॉसिबल? No, sir. नो सर, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना बनता है, 5। ये 5 6 से बड़ा है क्या? नहीं है, No. इसीलिए ये नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूं क्यों नहीं बनेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। अब मैं यहाँ पे एक 6 मीटर का या 6 इंच का, 6 सेंटीमीटर का कुछ भी एक लाइन खींचता हूं, 6, लेट्स से 6 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? अब मैं 2 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेता हूं, 2 सेंटीमीटर समवेयर इधर, ठीक है, Yes, sir. समवेयर इधर है ना, तो कंपास से लेता हूं, कंपास। ओके, कंपास से 2 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेता हूं और यहां एक कट मारता हूं, ऐसे ऐसे करके एक कट मारता हूं ऐसे, ठीक है, Okay. ठीक है। अब इस साइड से मैं 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेता हूं, 3 सेंटीमीटर, फिर एक कट मारने की कोशिश करता हूं यहां पे, ऐसे 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 करके डॉट। ये दोनों लाइन कहीं पे कट कर रहे हैं? No, sir. नहीं कर रहे हैं। जब तक कट नहीं करेंगे तब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, जब तक कट करेंगे तो उसी पॉइंट से हम ट्रायंगल का बाकी 2 साइड्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मान लो, Yes. ये मान लो हमने 6 लिया था, अब दोबारा से 6 लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब लेते हैं, एक साइड लेते हैं 5, एक साइड लेते हैं 4। अब 5 है तो लगभग एक का यहां पे फॉल करेगा, यहां समवेयर, ठीक है। अब यहां पे उसको ऐसा है कंपास में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समवेयर यहीं पे। अब दूसरा 4 ड्रॉ करते हैं यहां से, पहले यहां से ड्रॉ किया 5, फिर यहां से 4 ड्रॉ करते हैं, यहां पे समवेयर होगा, तो यहां से अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो जहां पे ये मिलेगा वहां से हम इस ट्रायंगल को बना सकते हैं। इस तरह से ही ट्रायंगल बनाया जाता है। जब आपको तीनों साइड दिया हो तो ट्रायंगल आप कैसे ड्रॉ करते हो? पहले बड़ा वाला साइड जनरली हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, और बाकी जो उससे 2 छोटा साइड है उसका मेजरमेंट हम लेते हैं कंपास से, फिर हम ऐसे कर्व ड्रॉ करते हैं और फिर उस लाइन से खींच लेते हैं। अब जब दोनों छोटा होगा तो ये तो एक इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, ये दोनों कट करेगा तभी तो लाइन खींचेंगे हम, कट करेगा ही नहीं कभी। समझ में आया? Yes, sir. तभी इसीलिए प्रैक्टिकली ये ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है अगर आपका दो साइड मिला के दूसरे से जब तक ग्रेटर ना हो तीसरे साइड से, ठीक है। कोई भी 2 साइड मिला के तीसरे से बड़ा होना जरूरी है, कोई भी 2 साइड मिला के, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ, एक साइड आपका मैंने ले लिया 17, दूसरा ले लिया 11,
तीसरा ले लिया 4। क्या हम इसमें, ये सारा सेंटीमीटर है मान लो, क्या हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। अब मैं बता रहा हूं 17, 11 एंड 8, क्या हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका दो दो सबसे छोटा साइड को पहले ले लो ऑब्जर्वेशन में और उन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को मिला के 19 हो रहा है। 19 इज ग्रेटर देन 17। ठीक है। हाँ, वेरीफाई करने का कोई इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे तुरंत जवाब दोगे? दो छोटा वाला साइड ले लो, 3 साइड दिया है, तीनों का मेजरमेंट दिया है, दो छोटा वाला मेजरमेंट ले लो, उसको प्लस कर दो, तब आप तुरंत वेरीफाई करके 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो। ठीक है। उस केस में ऐसे में यहाँ पे हमने क्या किया, दो छोटा साइड मतलब 15। अरे 15 तो छोटा है 17 से, जब 17 से वो छोटा है तो फिर ये ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है। हाँ, तो आज हम इतना ही समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा आगे समझेंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और फिर आगे बात करेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है? यस सर। दिमाग में थोड़ा रिफ्रेश हो गया सारा चीज, ट्राइंगल के बारे में बहुत सारा चीज। यस सर। अभी मुझे बताओ जाते जाते, ये x कितना है? सर सर 80। ये x कितना है? सर 40। 40। नो सर, आई मीन सर उधर एक 80 था तो इधर भी मतलब वही 80 होगा ना, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट, तो इधर भी 80 तो एक्स 80 होगा। कौन सा वर्टिकली अपोजिट है? ये 80 होगा। ये सर। हाँ, ये 80 है तो ये कितना होगा? सर अगर वो 80 है तो सर सर 40। ये 80 है, ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना बनता है? 180। इससे हमने 80 हटा दो, कितना बचा? 100। 100 इज इक्वल टू ये दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो कितना एक का? 50। ठीक है। ये 50, ये 50 और ये 80 हो गया ना, 180। हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है, दिमाग थोड़ा शांत रख के जब करोगे तो कर दोगे। सारा चीजों को एक साथ रखो। ठीक है। और ये एंगल जो है, ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल हमेशा जो बनता है वो आपके ट्राइंगल के लाइन के साथ बनता है। यहाँ पे ट्राइंगल का लाइन कहीं पर टच है? नहीं है। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। ये जो 80 डिग्री है इसको एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलेंगे, ये वाले को बोलेंगे, ये वाले को बोलेंगे, बट ये नहीं है। ठीक है। गॉट इट? चलो आज के लिए, हाँ आज के लिए इतना ही। हाँ, फिर हम कल देखते हैं। ठीक है। ओके, चलो। ओके।